नमस्कार दोस्तों। रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि जिस उद्देश्य से इस सीरीज़ को शुरू किया गया है वह उद्देश्य कुछ दोस्तों के जीवन में पूरा होता हुआ दिख रहा है। उनके जब मैसेज आते हैं कि सर इस पैटर्न से हम पढ़ाई करके कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ अलग तरीके का अनुभव हो रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर आप इस रास्ते पर चलते हैं तो इसका असर इतना बड़ा है कि अभी आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और सीधी सी बात है कि यह सिर्फ उस तरह का रिवीजन थोड़ी है कि मैंने पढ़ा दिया आपने पढ़ लिया। इस तरह से आप देखेंगे तो सही मायने में मैंने रिवाइज़ किया। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपने पढ़ा था। इसीलिए ये अपने आप में यूनिक पैटर्न है रिवाइज़ करने का। देखिए, अगर आपके पास ऐप नहीं है डाउनलोड कर लीजिए, और एक भी वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ चल रही है। खैर, वापस आते हैं टॉपिक पे। और मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ आज, राजा राम मोहन राय के बारे में आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। ज़्यादा डायमेंशंस नहीं है, कुछ ही चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप सामाजिक सुधार की बात करेंगे, धार्मिक सुधार की बात करेंगे इतिहास में, और राजा राम मोहन राय को अगर हटा दें तो आपको कुछ खास दिखेगा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से वैसे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आने की संभावना और भी है आगे भी। तो देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी है। सबसे पहली बात, कभी भी किसी भी कालखंड की बात करें, चाहे आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री, जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, किसी व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले ये देखिए कि ये आदमी थे कब, या व्यक्ति था कब, उसका टाइम पीरियड क्या है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतिहास के बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आप सिर्फ इसी आधार पर हल कर सकते हैं कि यह घटना कब घटी थी, या व्यक्ति उस समय था कि नहीं, इसका टाइम पीरियड क्या है। आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी हर साल एक क्वेश्चन ऐसा पूछती है जिसमें इस बात का सबसे ज़्यादा महत्व होता है कि आपने ये चीज़ पढ़ी है कि नहीं, ये घटना कब घटी थी। यूपी पीसीएस में तो सीधा सीधा पूछा जाता है, एक पैटर्न ही बन गया कि हर साल एक क्वेश्चन आएगा जिसमें पूछा जाएगा कि बताइए इसको क्रम में लगाइए, घटनाएं हैं इनको क्रम में लगाइए। एक क्वेश्चन ऐसा होता है, एक और अलग तरह का क्वेश्चन, यानी कि 2-3 क्वेश्चन आते हैं। कुछ और क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ कब घटी थी, आप आसानी से उत्तर दे लेते हैं। तो जब भी आप राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ते हैं तो पहले आप ये देखिए कि ये थे कब, टाइम पीरियड आपने देखा। इसके साथ ही साथ इन्होंने कब कौन सा काम किया, या फिर इनकी जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन पर ध्यान दीजिए कि ये काम पहले हुआ, ये काम उसके बाद हुआ, ये उसके बाद हुआ, क्योंकि इसको भी आगे पीछे करके प्रश्न बनाया जा सकता है, फिर कठिन हो जाएगा। ये चीज़ आपने देखा। अब थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूँ कि और क्या देखना है। इन्होंने कुछ रचनाएं की हैं, कुछ लिखा है, कोई इन्होंने पत्र भी निकाले हैं, इन्होंने किताबें भी लिखी हैं। उन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद कुछ संस्थाएं बनाई इन्होंने, कोई कॉलेज खोला, वो भी आपको पता होना चाहिए। और ब्रह्म समाज के बारे में अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी इन्होंने, उसके बारे में पढ़िए। जब ब्रह्म समाज को पढ़ेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस आप कह सकते हैं कि इस संस्था कह सकते हैं, जो भी है, ब्रह्म समाज की जब हम बात करते हैं तो बस ये देखिए पहले कि किस आधार पर, किस सोच पर आधारित है ये ब्रह्म समाज, इनकी फिलॉसफी क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं, इनकी सोच क्या है, उसको आप समझ लेंगे तो जो थोड़े से घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, उनको बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे, उनका उत्तर दे पाएंगे। ये चीज़ आप देख लिए। आगे बढ़ेंगे इसी में ब्रह्म समाज में तो 2 नाम आपको मिलेंगे, केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर। इनके बारे में थोड़ा देखिए। विभाजन हो गया था ब्रह्म समाज का, उसके बाद से ये दो मतलब इन्होंने क्या क्या किस नाम से आगे संस्थाएं बनाई, इनका भी क्या आगे चल के कोई विभाजन हुआ किसी का, अगर हुआ तो फिर क्या नाम रखा गया। इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, संस्थाएं पूछ ली जाती हैं। तो बस इतना आप पढ़ लेंगे, ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। चिंता मत करिए, सामाजिक सुधार आंदोलन जो है उनको मैं अच्छे से कवर करूँगा। हालांकि इसकी वीडियो आ भी चुकी है, आगे फिर से कवर करूँगा थोड़ा विस्तार से। तो जितने बाकी जैसे ब्रह्म समाज आप पढ़ना, अभी आर्य समाज है, धर्म समाज है, ढेर सारी चीज़ें हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप पढ़ के आइए, कल हम इस पर डिस्कशन करेंगे और इसको अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है जी। जिनको नहीं पता है उनको बस बता दूं कि आपको जाना है कमेंट बॉक्स में, अगर आपके पास मोबाइल ऐप नहीं है तो वहाँ देखिए पीडीएफ वाली लिंक के नीचे ये ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद से एक वीडियो मैंने बना के बताया कि कैसे ऐप का यूज़ करना है, उसे देख लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो।
और इसका लाभ लेना शुरू करिए। ठीक है जी, तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।